सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी। समझ में नहीं आया मेरे को यार। तो जी दोस्तों, आज अब आ रही होगी। अब ज़रा बताना कि साउंड आ रही है या नहीं। अब आ रही है दोस्तों। अब कैसी है? अब भी नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, नो साउंड। गजब हो गया भाई। हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए, रुको थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गई। चलो ठीक है भाई। पता है क्या है, हम कभी किसी के वीडियो पे रिएक्शन विएक्शन नहीं किए भाई। बड़ा सादे पठान है हम। तो आज पहली बार भाई एक्शन पे रिएक्शन दिखा रहे हैं, या रिएक्शन पे एक्शन दिखा रहे हैं, तो भाई माफ करना भाई। साउंड नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बातें कर गया। तो दोस्तों, रिपीट करता हूँ, बहुत सारे दोस्तों के सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। और बहुत सारे दोस्त पूछते थे कि अफगानिस्तान में क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है। 27 तारीख को अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भारत आ रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे किन किन के साथ मुलाकातें होंगी, और इस मसले को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि अफ़गानिस्तान पूरे एशिया के इस खत्ते को, जैसे कि अफ़गानिस्तान, भारत, चाइना, ईरान और साथ में पाकिस्तान, इन देशों में क्या हो रहा है, ये असल में मसला क्या है, ये तालिबान क्या है, या पाकिस्तान क्या है, या अफ़गानिस्तान क्या है, ये चाइना क्या है यहाँ पर, और ये भारत क्या कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम लोग वीडियो बनाते तो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो करके उसको जोड़ जोड़ के फिर अलग अलग दिन में आप लोगों को प्ले करते दिखाते। तो आइए सर, मेजर गौरव आर्या की आज वीडियो देखते हैं। और बहुत सारे मेरे फैंस, मेरे बहन भाइयों ने मुझसे ये सवाल किया था कि पठान भाई, मेजर गौरव आर्या साहब की वीडियो पे आप रिएक्शन कीजिएगा। तो दोस्तों, आज ये रिएक्शन भी है और एक्शन भी है। इनकी वीडियो देखते हैं, डिफेंसिव ऑफेंस चैनल से दोस्तों। और मेजर गौरव आर्या साहब के दिमाग का हम दाद देते हैं दोस्तों। और आज साथ में ये वीडियो देखते हैं। मैं थोड़ी बहुत देख ली थी, मैंने स्टॉप कर दी। मैंने कहा चलो सब भाइयों के साथ मिल के देखते हैं। तो टाइम निकालिए दोस्तों, सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे के लिए टाइम निकालिए और जोड़िए इस वीडियो को। और कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम लोग भी बात करेंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां तक मैंने देखी है दोबारा देख लेता हूं। मैं थोड़ा पानी लेके आता हूं, तो वीडियो को जब तक मैं कर देता हूं स्टार्ट। अगर वीडियो का साउंड नहीं था तब भी मुझे बताना दोस्तों। तुम क्या सोच रहे हो? तुम छूट जाओगे? तुम छूट जाओगे? हाँ, साजिश कर रहे हैं, बोलो। हाँ, अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं, बोलो। भेजेंगे, मिसाइल भी वीडियो का देंगे साउंड तो उनको, क्लियर है ना दोस्तों? तुम्हें भी ठोकेंगे, तुम्हारे मुल्क के टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। एनएसए ने बोला है कि बलूचिस्तान अलग करेंगे, अलग करेंगे। वो इसमें हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश, या तो हम कोई चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको साउंड हमारा है प्लान तो पता ठीक लग है। गया कि साहब हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए। तब तो हम कहें कि ठीक है, आपने हमें पकड़ लिया साजिश करते हुए। हम तो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं करेंगे, और हम करेंगे। तुम्हें बहुत मर्दानगी आई थी ना कश्मीर में, और तुमने सोचा इंडिया भूल गया है। इंडिया कभी नहीं भूलता, इंडिया कभी नहीं भूलता। तुम ठोकोगे, तुम्हें ठुकना है, और तुम्हारी ठुकाई शुरू हो गई है। और अभी तुम देखना क्या क्या होता है। जब हिसाब मांगेंगे, ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान मांगेंगे। तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं। उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम इनको ईस्ट से ठोकते हैं, इनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। तो दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि जो अफगान एम्बेसडर थे, उनकी बेटी को, तो वैभव, उनकी बेटी को पकड़ लिया वहाँ से और मारा पीटा, और फिर दुपट्टे के ऊपर कम्युनिस्ट लिखा, और फिर 50। जी दोस्तों, आप थोड़ा बहुत वीडियो को सुनिए, जहाँ तक मैंने सुनी है आप लोग सुनिए। उसके बाद फिर मैं भी हैंड फ्री लगा के वीडियो सुनता हूँ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि वहाँ तक मैंने सुनी है। मैं पानी लेके आता हूँ, आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। और तब तक आप वीडियो देखते रहे, मैं 2 मिनट में आ रहा। 50 रुपए का नोट, पाकिस्तानी 50 रुपए का नोट उसको दे दिया गया। अच्छा ना, इसमें एक तो मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर, इतना बड़बोला किस्म का आदमी है। ये आदमी 70 साल का होने को आया, आई थिंक इज मोर देन 70 ईयर्स। इसमें 2 रुपए की मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। उठते ही क्या बोला? रा की साजिश है। एक तो रॉ है भाई साहब, रॉ, RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रा नहीं है। इन्होंने बोला कि रा की साजिश है। अब जियो टीवी पे बैठ के इन्होंने बकवास कर दी। फिर बाद में इनको इमरान खान ने जूते मारे होंगे कि तुम बोलते क्यों इतना,
तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं साहब, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, जो विदेश मंत्रालय है, वो इसके ऊपर टिप्पणी करेगा। तो इसके ऊपर भी 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि हर चीज के ना रिपरकशंस होते हैं। पाकिस्तान का भी एम्बेसी जो है ना काबुल में है, ठीक है ना वैभव, पाकिस्तान का एम्बेसी है काबुल में। भगवान ना करे किसी अफगान का दिमाग हिल गया और उसने वही काम करा जो पाकिस्तानियों ने करा है। उनके पास तो डिनाइबिलिटी 1000 किस्म की है ना। वो तो कह देंगे तालिबान उठा के ले गया, फिर क्या करोगे, हमारी अहलिया के साथ ये हो गया, फिर ये ड्रामा करना। विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं ना ये पाकिस्तानी, दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। पहले ये अपनी औकात से ऊपर, इनकी आदत है वैभव जंप मारने की, अपनी औकात से ऊपर। अरे तुम 50 किलो के हो, 50 किलो के बंदे के साथ पंगा लो, ये ले लेंगे 500 किलो के बंदे के साथ पंगा, वो जूते मारेगा, फिर बोलेंगे कि इस्लामोफोबिया है, 10 किस्म की और चीज़ें बोलेंगे, ये इनकी आदत है। दूसरी चीज़ देखो, इसमें भी 2 थ्योरी निकल के आ रही हैं। एक तो साहब ये थ्योरी है कि जो रावली है, जो इन्होंने लाल हवेली वाले जो भाई साहब हैं, उन्होंने जो बोल दी कि रा की साजिश है। दूसरी ये चीज़ है कि अफगानी चाहते ही थे, ये पाकिस्तानी डीप स्टेट कह रहा है कि अफगानी चाहते ही थे कि एम्बेसी बंद हो जाए, इनके साथ हमें बातचीत ना करनी पड़े पाकिस्तान के साथ। जी दोस्तों, जैसा कि आपने मेजर गौरव आर्या साहब की ये बातें सुनी कि उन्होंने इस पॉइंट की तरफ जो इशारा किया है कि अफ़गानिस्तान के लोग यही चाहते थे कि एम्बेसी बंद हो जाए। तो जी, मैं वो वाली पॉइंट पे बात करूंगा जो हमारे देश के अंदर क्या कौन कौन सा पॉइंट है अफ़गानिस्तान के मुताबिक। तो जी दोस्तों, ये पॉइंट, अरे यार हैंडपिल का तार आ गया चेयर के नीचे, बड़ा नुकसान हो जाएगा यार, निकल जा भाई। तो भाई, अफ़गानिस्तान की पूरी जनता और अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग हैं सिविलियन, वो सब लोग यही चिल्ला रहे थे फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे अफ़गानिस्तान के सिविल एक्टिविटीज़ सब यही चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद किया जाए और अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेटिक्स को बुला लिया जाए। ये बातें पहले से हो रही थी। ये बिल्कुल मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं, ये बातें जो इन्होंने की है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अफ़गानिस्तान के पास कई ज़रिए हैं अगर वो पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, उनकी सरकार तालिबान के साथ लड़ रही है, ये बात सही है? शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में तालिबान आते हैं, उनका इलाज होता है, यहां पे रहते हैं वो लोग। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था 1 महीना पहले। बिल्कुल बोला। क्या वो ज्यादा बड़ी वजह नहीं थी बहुत बड़ी एम्बेसी वजह बंद थी, करने की? बहुत बड़ी। अफगानी एम्बेसडर की आपने बेटी को पीट दिया, और इससे पाकिस्तान में इन लोगों ने ये आईएसआई वाले भी गधे हैं, दे डोंट हैव ब्रेन्स। इन्होंने ये नहीं सोचा कि बाकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में वहां पे क्या असर पड़ेगा। भाई, वहां पे यूरोपियन एम्बेसीज भी हैं कितने सारे, इटली का भी एम्बेसी है, जर्मनी का भी है, और यूके का है, और बाकी यूएस एम्बेसी है। कल तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं देखा कि दुनिया में ओ सॉरी भाई, ये क्या हो गया? SU ranking is an SEO दोस्तों, platform that can बिल्कुल ये जो बात कही है मेजर गौरव आर्या साहब ने कि वहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज हैं, बहुत सारे डिप्लोमेटिक्स लोग होते हैं, यूरोप के होते हैं, बाहर मुल्कों के होते हैं। तो आम पाकिस्तान की आम आवाम की बात करते हैं, जो बड़े खुश हो रहे थे, जो बड़े चिल्ला रहे थे, जो बड़े गालियाँ, उल्टी गालियाँ अफगानिस्तान को दे रहे थे कि तुम्हारे जो एम्बेसडर था उसकी बेटी के साथ हमने ये कर दिया, हा 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 हा, हमने वो कर दिया। लेकिन इसके नुकसानात कितने बड़े होते हैं दोस्तों, ये आपको पता है? एक एम्बेसडर या डिप्लोमेटिक आपके देश में आता है, आपकी ड्यूटी होती है उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत करना, और आपके देश में कोई ऐसा काम हो जाता है और फिर आपकी आवाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बड़ा हंसती है, मजाक उड़ाती है कि हाँ भाई, एम्बेसडर, अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बच्ची के साथ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बड़ी गंदी गंदी बातें लिखते हैं, बड़ी हम सारे चेक करते हैं, हम जितने भी पाकिस्तानी मीडिया है उनके जो पोस्ट वो लोग शेयर करते हैं, उसमें कमेंट्स में जाते हैं, देखते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड होता है कि वहाँ पे लोग क्या क्या बोलते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ हम लोग देखते हैं, ये दुनिया वाले नहीं देखते इसको? और एक बात और, अगर ये कमेंट सिर्फ उसी देश के लिए होता कि जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया है,
और कमेंट भी सब पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, बाकी कोई नहीं देख रहा। तो फिर यहाँ पे फेसबुक ने ट्रांसलेट का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? टाइटल में भी ट्रांसलेट का ऑप्शन, कमेंट में भी ट्रांसलेट का ऑप्शन। वो इसलिए होता है कि जब भी कोई बड़ा मसला होता है तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उस देश की मीडिया को देखते हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं कि अवाम क्या कहती है। अब ऑन रिकॉर्ड जैसे मेजर गौरव आर्या साहब ने कहा, पूरी दुनिया ने इनको देखा, क्या हुआ, उनके साइड इफेक्ट क्या है, उनके नुकसान क्या है पाकिस्तान के लिए, वो आप मेजर साहब के ज़ुबान से सुनिएगा। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आम आवाम कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ और बड़ा मज़ा आया और हमारा कलेजा ठंडा हो गया, अफ़गानिस्तान की एक बच्ची के साथ ये हुआ। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। अगर आप किसी की बहनों पे बड़ा खुश होते हो, उनकी बेइज्जती होने पे बड़ा खुश होते हो, तो साइड इफ़ेक्ट भी ज़रा इनके सुन लीजिए। वहाँ पे यूरोपियन एम्बेसीज भी हैं कितने सारे, इटली का भी एम्बेसी है, जर्मनी का भी है, और यूके का है, और बाकी यूएस एम्बेसी है। कल तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं देखा कि दुनिया में आपकी कितनी थू थू होगी? करे ये हर चीज़ में रा की साजिश है। रा फ्रांस वाला हर चीज़ में इनको ये, और ये हमारे लिए अच्छा है। मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक शेख रशीद जैसा आदमी या इमरान खान नियाजी जैसा आदमी, मैं एक और शो पे था तो मैंने एक बात ये बोली थी और वही एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानियों को, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं पाकिस्तानी, उनको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं दोबारा, और स्पेशली दोस्तों आज की मेजर गौरव आर्या साहब की ये वाली वीडियो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन पाकिस्तानी बहन भाइयों से भी जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं। आज हम एक दूसरे को भूल जाते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, हम अफगानी हैं, और ये जो बातें कर रहा है ये बहारत का है। और कमेंट में भी एक दूसरे को गालियां ना दे प्लीज़। आज पठान भाई की बात मान लें। आज कमेंट सेक्शन को और आज के लाइव को इंसानियत की नज़र से देखते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे कोई किसी को गाली ना दे, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं। ये हमारे अफगानी भाई है, शफी अफगान भाई, गाली मत दो भाई गाली मत दो किसी को। और शकंजली मत कोई कमेंट की शकंजली मत कोई नंदा वीडियो तासुता बस तदा शकंजली मत कोई लुत्फन हिलको। मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट में किसी को गाली मत दे। आज की वीडियो सुने, किसके नुकसान में है, किसके फायदे में है। इंसान बनकर आज हम लोग एक लाइव स्ट्रीम देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग भी गाली दें, मुझे भी दें, जिसको भी देनी है। मैं दे सकता तो मैं भी दूंगा, लेकिन इस लाइव को ज़रा सुनिए कि ये मेजर गौरव आर्या साहब जो बातें कर रहे हैं, ये बातें नहीं है, ये पत्थर के बीच में खींची हुई लकीर है। जब तक पत्थर टूटता नहीं वो लकीर मिटती नहीं। इस बातों को सुनिए, इस बातों को सुनिए, उसके बाद फैसला कीजिए। पाकिस्तान में जैसे मेजर गौरव आर्या साहब मेरे से बहुत बड़े दुश्मन हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि मेरे बहन भाई पाकिस्तान से सुन रहे हैं, तो यहाँ पे भी सुन रहे होंगे। आज ज़रा वीडियो को सुनिए कि आपके नुकसान क्या है, पाकिस्तान की आवाम के नुकसान क्या है, हमारे नुकसान क्या है, हमारे अफगानिस्तान के नुकसान क्या है, इंसानियत का नुकसान क्या है इसमें, वो सुनिए। चलें दोस्तों, मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी एक बार कह चुका हूँ। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? मोहिद यूसुफ आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। हमारा कौन है? श्री अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र, ठीक है। ही इज आर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब आप देखिए, एक तरफ आप लगाइए मोहिद यूसुफ की फोटो और एक तरफ आप लगाइए अपने अजीत डोवाल साहब की फोटो। दोनों का सीवी देखिए, दोनों का बायोडेटा देखिए। उसके बाद एक तरफ आप लगाइए अपने लाल हवेली के क्लाउन की फोटो, शेख रशीद की फोटो, और दूसरी तरफ आप लगाइए अमित शाह जी की फोटो। उन दोनों का बायोडेटा और सीवी देख लीजिए। तीसरी तरफ आप लगाइए इमरान खान सरेंडर नियाजी की फोटो, और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाइए, उनका बायोडेटा और सीवी देख लीजिए। आप कंपेयर कर लीजिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। आपके कौन है आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आपने गायब कर दिया डिफेंस मिनिस्टर को। तो आप हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के साथ छोड़ दीजिए कंपटीशन करना कि हिंदुस्तान की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 की होने वाली है, सब ये क्यों करनी बातें, ये छोड़ दीजिए ना। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके बंदे कौन हैं।
ये खुद पाकिस्तान को डुबा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं शेख रशीद जिंदाबाद, 1000 बार जिंदाबाद। और शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए पाकिस्तान का भाई। इमरान खान के बाद शेख रशीद 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तान की पतंग वैसी उड़ जाएगी। ये रा को साजिश नहीं करनी पड़ेगी, रा की साजिश है ये है। बहरहाल एक तो ये एम्बेसडर की बेटी का किस्सा था। दूसरा एक बहुत अहम किस्सा ये हो गया है कि वैभव, पाकिस्तानी मीडिया ने यू टर्न ले लिया भाई। इमरान खान की बीमारी जो है कंटेजियस है, ये छूत की बीमारी इमरान खान को थी, अब इनकी मीडिया को लग गई। यही लुडियां पा रहे थे बड़े, वो भंगड़े डाल रहे थे बड़े, लाहौरी अपने ना जाफरानी एंकर जो है लाहौरी, अरे जब अब तो तालिबान फाते हो गया, इंडिया का हमने पिछले बार भी डिस्कस करा था कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, दुनिया भर की इन्होंने बकवासें करी, राइट। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए पाकिस्तान में जो 70,000 बंदे मरे हैं वो तो तालिबान नहीं मारे हैं ना। अब इनको तालिबान बुरा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि तालिबान को जूते पड़ रहे हैं वहां पे, जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था और हमने बातचीत भी करी थी कि गैप बहुत ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है अफगान आर्मी बनस्पत तालिबान, और तालिबान 75,000 में कभी राज नहीं कर पाएगा। और अमेरिका कभी छोड़कर नहीं गया अफगानिस्तान। अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको अफगानिस्तान में रहने की जरूरत नहीं है। एरिजोना के सहराओं में, एरिजोना के डेजर्ट से वो एक बटन दबाएगा, 50,000 फुट ऊपर एक ड्रोन होगा जो कि सैटेलाइट से ट्रायंगुलेट होगा, एक हेलफायर मिसाइल जाएगी, अमेरिका को वहां पे भाई यहां पर मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो मैं चैट सेक्शन को बंद कर दूंगा, लाइव स्ट्रीम में मैं बंद कर दूंगा, ये कमेंट सेक्शन को बंद कर दूंगा, कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। गालियां मत दो, और जो पाकिस्तानी यहां पे गालियां दे रहे हैं तो उनसे आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बजाय कि आप यहां पे गाली दो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप यहां पे वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये नहीं है कि आपकी बुराई हुई है, इस वीडियो में एक हकीकत है, इस वीडियो के अंदर हकीकत पर बात हुई है। दोस्तों मेरा सेकंड स्क्रीन पे चैट सेक्शन है, इस वजह से बार बार इस तरफ देख रहा हूँ। यहाँ पे हकीकत की बुनियाद पर बात हुई है, इसमें पाकिस्तान के अवाम का कितना नुकसान हुआ है वो भी अभी बताएंगे। आप ज़रा सुनिए, कोई बात नहीं, आज गालियाँ तो आप वैसे भी देते हो हमें, तो आज ज़रा ये लाइव सुनिए, गाली बात में दे देना। हम नहीं कहते कि मत दो, इतने शरीफ के बच्चे आप नहीं हैं कि आप गाली नहीं देंगे। गाली तो आप लोगों की किताबों में पढ़ाया जाता है, आप गाली दें, लेकिन ये वीडियो पहले सुने, बाद में गाली दें। रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो करना था कर दिया। अमेरिका हैज रीपोजिशनड इटसेल्फ, और बीच में ये तो खबर आई है कि रशिया ने ऑफर करे हैं बेसिस, और तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, XYZ जगह उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन करने की बात करी है। वो अपना रास्ता निकाल लेंगे, उनको देखिए, उनको तो इनकी जरूरत नहीं है। और जहां तक फाइटर जेट्स हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से उड़ा देंगे फाइटर जेट्स। एड भी देखना पड़ेंगे भाई, एयर स्पेस के ऊपर से निकालेंगे और अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, पूरी बंद है चारों तरफ से। आपको क्या लगता है पाकिस्तान मिसाइल मार के इनका वो गिरा देगा क्या जेट अमेरिका का? इतनी औकात है पाकिस्तान में? ये चुप बैठेंगे और 10 बार करेंगे अमेरिकन से। उनको जो करना है वो करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। ये बोल रहे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट, हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है यार, तुम एब्सोल्युटली नॉट बोलते। इतने बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए, थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए इंसान को। इनमें ह्यूमिलिटी नहीं है पाकिस्तानियों में, एंड दे हैव मच टू बी हम्बल अबाउट। बाय द वे, इनको सबसे हम्बल कौम होना चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि इनकी अचीवमेंट जीरो है, लेकिन बात ऐसे करते हैं कि जैसे आइजैक न्यूटन के पोते होंगे, है ना। दिस इज देयर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, इसलिए जूते खाते हैं ये। अच्छा, ये तो हो गई वैभव बात हमारी, हमने अफगानिस्तान के सफ़ीर की जो बेटी के साथ इन्होंने करा, और इस तरीके से यू टर्न ले रहे हैं तालिबान का। जो अफगान सफ़ीर की बात थी ना, अफगान सफ़ीर की बेटी के साथ इन्होंने जो मारपीट करी, इनके औरतों पे हाथ चलते हैं इनके। और इंडियन आर्मी के सामने तो ये 92,000 अपनी पतलूनें छोड़ कर आए थे ढाका में, बट औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये इनके ऊपर इनके हाथ चलते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो। एंड पीपल हैव बीन रेगुलरली सेइंग दैट नेशन इज लाइक हीरा मंडी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब देखिए, अफगानिस्तान ने कंडेम करा है, नंबर 1, क्योंकि उनकी तो सरकार है, वो तो कंडेम करेंगे, उनके सफ़ीर के साथ हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि तालिबान ने कंडेम करा है इसको। तालिबान जैसी इंतहा पसंद मिलिटेंट टेररिस्ट आउटफिट को बुरा लग गया। और ये तो इनके सगे थे ना, हमारे मुसलमान बिरादर, ये सब अंग्रेजी बोलते ना, रावलपिंडी वाले। अब मैं इनसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारा मॉरल कंपस इतना खराब है कि अब तुम्हें मोरालिटी में
अगर हम इखलाक की बात करें तो तुम्हें तालिबान से सबक लेना पड़ रहा है। अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तालिबान तुम्हें बताएगा कि तुम तुम्हारा जिसको कहते हैं कैरेक्टर इंजीर खा रहा हूँ भाई, पिस्ता बादाम इंजीर, है ना। तो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज हैव फॉलन टू, डेस्परेशन, वेब ऑफ डेस्परेशन ऑफ अ वेरी डिफरेंट डिग्री की कुछ है। अब इन लोगों को लग रहा था कि तालिबान जाएगा ना तो हम फिर अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। वो दोस्तों यहाँ पर मेजर गौरव आर्या साहब ने उस पॉइंट की तरफ इशारा किया है जिससे मैं कई दिनों से बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे तालिबान के बारे में ज़रा गौर से सुनिएगा कि मेजर गौरव आर्या साहब क्या बोल रहे हैं। तालिबान तो रहा नहीं पुराना, तालिबान ने दुनिया देख ली और तालिबान को ज़रूरत है नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वैभव, तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान एनी लॉन्गर। जो पाकिस्तान को लग रहा है ना हम हैं, हम प्रोवाइड करेंगे, उनको कोई प्रोवाइड वर्ड नहीं। तालिबान ने अब पैसा चख लिया है। वो तालिबान नहीं है टोरा बोरा गुफाओं वाला, वो ठीक है वहाँ पे भी रहते हैं वो, लेकिन उनकी लीडरशिप कतर वतर दुबई में सब उन्होंने लंबी लंबी शीशे कांच वाली बिल्डिंग देख ली है, उन्होंने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग देख ली है, उन्होंने BMW मर्सिडीज और रोल्स रॉयस देख ली है। उनको पता है पत्थर के ऊपर बैठना है कि गद्दे के ऊपर बैठना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। हाँ, दिमाग से जानवर अभी भी हैं वो, लेकिन दे आर नाउ इंटेलिजेंट एनिमल्स, दे हैव फिगर्ड आउट कि दुनिया कैसे चलती है। दे डोंट नीड पाकिस्तान एनी लॉन्गर। पाकिस्तान तिल मिला रहा है कि इनको हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है। अरे तुम क्या कर लोगे तालिबान के लिए? मैं कहता हूं एक बार कि तालिबान फतेह हो गया, चलो मैं मानता हूं कि तालिबान काबुल पर चढ़ गया, अशरफ गनी भाग गया, अब्दुल्ला भाग गया, अमरुल्लाह सलेह भाग गया, सब भाग गए और वहां पे मुल्ला उमर के नवासे, उनकी औलादें वहां पे उन्होंने गढ़ बना लिया भैया काबुल में, तालिबान का राज हो गया, मान लेते हैं। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम क्या करोगे? तालिबान को तुम्हारी फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रिकॉग्नाइज तो कर नहीं सकते तालिबान रजीम को, क्योंकि तुम FATF के अंदर घुसे हुए हो, राइट। जिस दिन तुमने तालिबान को बोला कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, तुम ब्लैकलिस्ट में चले जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पुंगी बजाते रहना तुम लोग, वो खत्म हो गया। फिर क्या करोगे? पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है वैभव। जो इमरान खान ने कांड कराए ना, इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान में जाके, उसके ऊपर मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाइनीज थूकते हैं इनके मुंह में। चाइनीज ने ट्रस्ट नहीं करा, चाइनीज ने बोला कि हम 15 लोगों की टीम भेज रहे हैं भैया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दासू हाइड्रो पावर जो प्लांट है उसके अंदर तुम लोगों ने क्या करा है? तुमने बोला AC का पाइप फट गया, दे आर वेरी एंग्री। उन्होंने CPAC रोक दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब एज यूजुअल जहाज पकड़ के मैं बीजिंग जाऊंगा, मना कर दिया, उसकी ट्रिप कैंसिल करवा दी चाइनीज ने। बोला कि नो नीड टू कम यार, अपनी शक्ल मत दिखा देना यहाँ पे सालों, भिखारी हो, पैसे मांगते रहते हो हमसे दिन रात, ये दे दे ये दे दे। कभी तुम्हारा हाथ ऐसे नहीं रहा, तुम्हारा हाथ हर समय ऐसे ही रहा है। अगर तुम्हें नौकर रखा है तो नौकर का काम क्या है? मालिक की रखवाली करना। क्या तुम रखवाली कर पाए वहां पे चाइनीज की? 9 या 10 कितने मर गए? तुम रखवाली कर पाए? नहीं रख पाए। पैसे तुम्हें टाइम पे चाहिए, काम तुम करने को तैयार नहीं हो। पाकिस्तानी आर्मी किस लिए पाल के रखी है चाइना ने? कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम हमारे सिटीजन्स की रखवाली करो, पैसे तुम्हें पूरे चाहिए, काम तुम। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि नाउ दे हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। ये रा की साजिश है, इसकी साजिश है। देखो, और मैं चाहता हूं कि ये लोग विश्वास कर लें, भरोसा कर लें कि रॉ की साजिश है ना, क्योंकि जब तक ये आपस में कहते रहेंगे कि रॉ की, जो भी काम होता है दोस्तों, जो रॉ के ऊपर लगाया जाता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सिर्फ उन लोगों को सुनना चाहिए जो हमेशा कुछ भी काम होता है तो मीडिया के ऊपर रॉ का नाम आता है। उनके लिए ये स्पेशल पॉइंट है, वो इसे ज़रा कान खोल के सुनिएगा। कमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दिएगा, वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। मेरा तो वैसे भी दिमाग अच्छा चल रहा है, पिस्ता बादाम इंजीर खा रहा हूँ, आप लोग भी ज़रा ध्यान से सुनिए। की साजिश है ना। ये लोग कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस सबने सुना होगा, वो जो शराब में के नशे में जो गिरफ्त हो जाते हैं लोग, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ तो उसमें कहते हैं कि जब भी आप अल्कोहलिक सेशन, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि द फर्स्ट थिंग दे से, जब आप किसी सेशन के लिए जाते हो ना, वो आपसे ये बोलते हैं कि आप ये एक्सेप्ट करो कि आप अल्कोहलिक हो, आप एक्सेप्ट करो कि आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ठीक तभी होगे जब आप ये मानोगे कि हाँ मुझ में प्रॉब्लम है। अगर मेरी जबान साफ नहीं है, अगर मेरी जबान साफ नहीं है और मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरी जबान साफ नहीं है, तो मेरी जबान कभी साफ नहीं होगी। अगर मुझ में अकल नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं
तो फिर मैं इल्म कहाँ से आएगा, शऊर कहाँ से आएगा, बाकी चीज़ें कैसे आएंगी, तरीका कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये रॉ की साजिश अपने लोगों को बोलें, क्योंकि जब तक ये कबूल नहीं करेंगे, ये इंप्रूव नहीं करेंगे, और मैं चाहता नहीं ये लोग इंप्रूव करें, तो बोलने दो जो भी चीज़ है। सीपैक बंद हो गया, ये कोई नहीं चाहता सीपैक। इतनी बार पाकिस्तानियों को समझाया, इनको बात समझ में नहीं आती। सीपैक में जो लगाया है पैसा चीनियों ने अभी तक, वो इंडिया के लिए चिल्लड़ है। चिल्लड़ है वो इंडिया के लिए। दैट इज पॉकेट चेंज फॉर इंडिया। अभी तक 20 बिलियन डॉलर लगाए हैं चाइना ने। 18 या 20, वही मोटा मोटी लगा लो, मैं कह रहा हूं 20 लगा दिया, मान लो 20 लगा दिया। 20 अरब डॉलर चाइनीज ने लगा दिए सीपैक में इतने सालों में। कब से हम सुन रहे हैं सीपैक, ठीक है। और मेरी तो थोड़ी सी कल में भी सफेद होने लग गई वैभव। मेरा भी दाढ़ी सफेद हो गया जब मैं सीपैक सुनता हूँ, ठीक है। अब जाके 20 बिलियन लगाया मेजर साहब, मेरा भी दाढ़ी सफेद हो यानी गया। एक साल की ट्रेड कितनी है? 100 बिलियन की, लगभग 100 की, 100 से थोड़ा सा कम है, लगभग 100 बिलियन की। यानी कि 5 गुना सीपैक से ज्यादा जो इतने सालों में लगा है, वो एक साल में हम चाइना के साथ सिर्फ ट्रेड करते हैं, और किसी मुल्क के साथ नहीं, सिर्फ चाइना के साथ। फिर ये कहते हैं कि इंडिया जलता है। अबे गरीब, तुमसे जलेगा कौन? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? इंडिया हमसे जलता है। इनको ये बैल बुद्धि हैं लोग। तो वैभव, अब अपने दर्शकों को ले चलते हैं हम उज्बेकिस्तान। तो भैया उज्बेकिस्तान में मीटिंग चल रही है, बड़ा बढ़िया डिप्लोमेटिक माहौल है ना, और सब लोग बैठे हैं साहब वहाँ पे। ऑब्वियसली उज्बेक प्राइम मिनिस्टर सिटिंग, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, हमारे जयशंकर साहब भी गए थे वहाँ पे, सब लोग, आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी लोग गए थे, और सब लोग बैठे हैं बड़ा सीरियस। कपिल कुमार भाई, थैंक यू ब्रो। वहाँ पे इमरान खान बात करते हैं क्रिकेट की, और तो कुछ करा नहीं जिंदगी में। शौकत खानम बनाया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, और तीसरा काम तो उन्होंने कुछ करा नहीं, पाकिस्तान की रेड मार दी 3 साल में। एनीवे, ये बड़ा फनी बंदा है यार, ये मेजर गौरव आर्या साहब। सियासत पे टीवी चैनल पे बीच बीच में एक ऐसी बात कर देता है कि बिना हंसे हुए बंदा रह ही नहीं सकता। और मुझे तो ऐसी बातों पे बड़ी हंसी आती है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि उसने क्रिकेट और उसके अलावा कुछ किया ही नहीं, किया वहाँ पे क्रिकेट की बात। अरे यार, क्या करते हो यार मेजर साहब। तो ये बात करते हैं क्रिकेट की, फिर ये कहते हैं कि मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फिल्म बनाऊंगा। ये फिल्म बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला फिल्म बनाऊंगा। तीसरी चीज़ बोलते हैं साहब, ऐसा है कि मैं उज्बेकिस्तान के बारे में, एंड दिस ही सेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द उज्बेक प्राइम मिनिस्टर। I'm a student of history, so I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फौपा है वैभव, कितनी गलत चीज़ है इमरान खान। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ताला 1000 साल की उम्र दे, शेख रशीद को 1000 साल की उम्र दे, और इनको 1000 साल के लिए इक़्तिदार। Mevsimler birbirini kıskanır. इनको पावर दे। लाल हवेली जिंदाबाद। मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड, और कोई इसका यार ये लाल हवेली क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लाल हवेली, ये मेजर गौरव आर्या साहब 6-7 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। ये लाल हवेली का शेख रशीद के साथ क्या, इसके बारे में मुझे ज़रा कमेंट में बताइए। और यार ये गाली शाली मत लिखो कमेंट में यार, मैं ब्लॉक कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं यहाँ ब्लॉक कर दूंगा, सिर्फ मेंबर लोगों के लिए खोल दूंगा मैं शेख बना के शेख रशीद को। शेख रशीद जिंदाबाद भाई, 1000 साल के लिए जिंदाबाद, 1000 साल के लिए तुम बनो या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान का। रॉ वालों को तो घर भेज देंगे हम कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही निपटा रहे हैं देश को, हमें क्या जरूरत है। इन सबको मैं, इमरान खान 1000 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहो, आशीर्वाद है हमारा भैया। ये क्या कहते हैं कि हमें, इमरान खान कहता है आई नो मोर अबाउट उज्बेकिस्तान देन द उज्बेक्स। ओके समझ गया मैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन ताली बजा रहा है वहाँ पे नीचे बैठ के। ये हाल है इसका। ये आदमी पागल है, चर्सी है। किस वक्त हुआ था वैभव ये 7 बजे के बाद हुआ था? क्या है यार, 7 बजे के बाद हुआ था। वैभव सिंह बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद, ये शाम को 7 बजे के बाद सुई लगाई भाई ने। और इनको उज्बेकों के बारे में ज़्यादा पता है, उज्बेकिस्तान के बारे में ज़्यादा पता है उज्बेकों से। ये इनके हाल है। ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये जाके ये बात कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए, ये कह रहा है फिल्म बनाऊंगा बाबर के ऊपर। जो ये टीवी चैनल लॉन्च करने वाला था इस्लामोफोबिया लड़ने के बाद, ये 1-1.5 साल पहले लॉन्च करने वाला था, बन गया वो। अब कोई बता दे टाटा स्काई पे कौन सा चैनल, हम भी देख लें भैया तुम्हारा चैनल। ये रेलवे लाइन बनाने वाला था। ये सब ये जाता है, फेंकता है, वापस आ जाता है, करता कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़,
नया इस्लामिक ब्लॉग, ये पागल है, ये कोई इसको 2 रुपए देता नहीं है। इस्लामिक ब्लॉग ये इस्लामिक ब्लॉग क्यों बना रहा है? पैसे मांगेगा। वही चीज़ है ना कि 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान लाओ। 80 भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान लाओ पैसे। अरे यार क्या जोक मार रहा है यार। 80 भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान, पैसे निकाल। पैसा यही इनका, ये सिस्टम यही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कहते हैं कि इंडिया साजिशें कर रहा है। मैं बड़े स्ट्रांगली एक बात कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी भाई बहन भी सुने और जो इंडिया में हमारे दर्शक हैं वो भी सुने। अच्छा सुनो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बोलने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बहन भाई भी सुने और हमारे बंदे भी सुने, तो हम भी सुन रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं। ज़रा चैट सेक्शन को स्लो करो भाई, रुको यार एक सेकंड, चैट मत करो यार, यहाँ पे सुनने दो क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं इंडिया साजिशें कर रहा है। हम क्यों ना करें साजिश यार? तुम तो हमें दुश्मन करार कर चुके हो, हम तुम्हें दुश्मन करार कर चुके हैं, ठीक है? तुमने कितनी कत्लो गारत करी कश्मीर में? तुमने 26/11 मुंबई में करा, तुमने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करे मुंबई में, तुमने अक्षरधाम पे अटैक करा, तुमने पार्लियामेंट पे अटैक करा, हमारे हज़ारों लोग मारे तुमने। तुम क्या सोच रहे हो? तुम छूट जाओगे? तुम छूट जाओगे? हाँ साजिश कर रहे हैं, बोलो। हाँ अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं, बोलो। भेजेंगे, मिसाइल भी देंगे उनको, तुम्हें भी ठोकेंगे, तुम्हारे मुल्क के टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, शेख रशीद की तरह बड़बोला कि जहाँ पे बोलना वहाँ पे बकवास कर दी, ऐसा नहीं है। हम काम करेंगे। आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसे हल्का कमेंट करा हो, अमित शाह जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो, अजीत डोभाल जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो? नहीं। हमें जो काम करना हम कर देंगे। साजिश क्यों ना करें साजिश यार? और जिसको तुम साजिश बोलते हो, वैभव मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से। साजिश ये कहते हैं कि जब 370-35 से हटाया कश्मीर से, भारत ने साजिश करी। साजिश तो एक अंधेरे कमरे में होती है चुपचाप। भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था, इसमें साजिश कहां से हो गई? बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 370-35 से हटाएंगे, उन्होंने लिख के दिया है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। एनएसए ने बोला है कि बलूचिस्तान अलग करेंगे, अलग करेंगे। वो इसमें हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश या तो हम कोई चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको हमारा प्लान पता लग गया कि साहब हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए, तब तो हम कहें कि ठीक है आपने हमें पकड़ लिया साजिश करते हुए। हम तो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं करेंगे, और हम करेंगे। अफगानिस्तान में करेंगे। अफगानिस्तान में जो भी होगा, पाकिस्तान को जुकाम लगेगा बहुत जल्दी, और मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में होने वाला ये, और करेंगे, हम लोग करेंगे। क्योंकि भाई देखो, पाकिस्तानियों का क्या खून बड़ा उबाल मारता है, गौरी, गजनवी, जबकि इनको ऑन रिकॉर्ड अफगान बोल चुके हैं कि अबे तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारा। जी दोस्तों, गौरी, गजनवी, अब्दाली, ये सारे अफगानी थे, ये सारे हमारे अफगानिस्तान के हैं। जो ये लोग इन्हीं का नाम लेके हमें डराते हैं, वो सब अफगानी थे। उस वक्त तो पाकिस्तान का नाम निशान ही नहीं था जब गौरी, अब्दाली, गजनवी जब ये हुआ करते थे। तो सुने मेजर गौरव आर्या के मुंह से कि आगे क्या कहते हैं। गौरी गजनवी से क्या लेना देना है? वो तो हमारे बंदे हैं। गौरी गजनवी तुम्हारा कौन है? तुम्हारा तो मौला जट और नूरी नट ये हैं तुम्हारे साले। तुम्हारे तो गौरी गजनवी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अबे यार, ये पंजाबी फिल्मों के हीरो दिखा दिया, सुल्तान राही। रुको यार, वो तो हमारे बंदे हैं। गौरी गजनवी तुम्हारा कौन है? तुम्हारा तो मौला जट और नूरी। कहां से ढूंढ के लाया यार ये तस्वीरें। नट ये हैं तुम्हारे साले। तुम्हारे तो गौरी गजनवी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने इनकी मिसाइलों के गौरी गजनवी किसी और मुल्क से। पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वैभव। इनके नोट पे तुर्की का झंडा, इनका जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम है इनका, ठीक है, वो फारसी में लिखा हुआ। करेक्ट बात। जी दोस्तों, पाकिस्तान का जो तराना है वो हमारे अफगानिस्तान के दरी फारसी ज़बान में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल 100% करेक्ट बोल रहे हैं। वो भी उर्दू में नहीं, इनका फारसी में लिखा हुआ है, राइट। इनकी मिसाइल पढ़ के थोड़ा सुना देता हूं अगर मुझे याद आ जाए कि पाक सरजमीन पारसी में ज़मीन को कहते हैं। शादबाद यानी कि हरा भरा,
खिला हुआ, ये सभी पारसी है। वो सही बोल रहे हैं मेजर गौरव आर्य साहब। अफगानिस्तान की सारा इंपोर्टेड माल है इनका, इनका खुद का कुछ नहीं है। इसलिए तो कहते हैं हम, कोई अपने आप को अरबी कहता है, कोई तुर्क कहता है, ठीक है, नाम क्या है, रंधावा है ना, विर्क, मान, राठौर, चौहान, है ना, ये इनके नाम है। सूरी, सेठी, ये पाकिस्तानियों के नाम है। कहाँ से आए हो? ओ जी मोहम्मद बिन कासिम के साथ हम अरबी हैं। अब तेरा नाम सेठी है, तेरे बाप दादा हिंदू थे, तू अरब से नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है मंगोलपुरी से आया हो दिल्ली में। क्यों? ये पता नहीं क्या अजीब से लोग हैं। तो ये कंफ्यूजन की वजह से ये साजिश कहते हैं। क्या साजिश है यार इसमें, अगर वो बताओ क्या साजिश है? हम तो खुल के बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोला है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इंडियन ने अपलोड कर रखा। हम तो कह रहे हैं हम तुम्हें मारेंगे, तुम बच सकते हो बच लो, तुम्हें बहुत मर्दानगी है। Returning to work. यार भाई, और तुमने सोचा इंडिया भूल गया है। इंडिया कभी नहीं भूलता, इंडिया कभी नहीं भूलता। तुम ठुकोगे, तुम्हें ठुकना है, और तुम्हारी ठुकाई शुरू हो गई है। और अभी तुम देखना क्या क्या होता है, और खुल के होगा सामने। ऐसा नहीं कि इंडिया ये सब, हम लोग ये सब ना हल्के काम नहीं करते कि गाड़ी मार दी उसमें और चाइनीज इंजीनियर। हम क्यों मारेंगे चाइनीज इंजीनियर्स को यार? हम क्यों मारेंगे चाइनीज इंजीनियर्स को? हम लोग पागल हैं? हमारी 100 बिलियन की ट्रेड है चाइना के साथ, 100 बिलियन की। तुम्हारे अब्बा, उनके अब्बा और उनके अब्बा के अब्बा ने कभी, अगर गिनती तीनों बैठ के गिनेंगे ना, 100 बिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे पाकिस्तानियों, ठीक है। रा की साजिश है, तो बेवकूफों, रा की साजिश नहीं है, रा की साजिश। चाइना हमारे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है। $100 अरब हर साल की ट्रेड है। कोई अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर को मारता है क्या? खुद सोचो, खुद सोचो, ठीक है। ये कढ़ाई और ये सब खाने से ना इनको इसी काम। ये सही बोल रहे हैं। शेख रशीद की मैं कई वीडियो देख चुका हूँ, वो रॉ नहीं कह सकता, वो रा बोलता है, कहता है ये रा नहीं होता, रॉ होता है भाई। तुमसे फुर्सत नहीं है, राइट? ये कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है। अब मैं आखिरी बात एक और बताना चाहता हूं बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इन लोगों ने जो यू टर्न लिया है ना तालिबान पे, आप देखना अब ये चुप हो जाएंगे थोड़े समय तक, क्योंकि अब इनको भी रियलाइजेशन हो गया पाकिस्तानियों को कि तालिबान को इनकी जरूरत नहीं है, चाइना को इनकी जरूरत नहीं है। चाइना ने $400 बिलियन का MOU साइन करा है ईरान के साथ, राइट? और एक बात बताओ, चाइना का भी कुछ 100 किलोमीटर का, आई थिंक 100-150 किलोमीटर, आई डोंट नो हाउ मच है, बट चाइना ऑल्सो हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। चाइना को चाहिए ही नहीं वैभव, चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान राइट नाउ। अफगानिस्तान में जाने के लिए चीन को पाकिस्तान नहीं चाहिए, ईरान में जाने के लिए चाइना को पाकिस्तान नहीं चाहिए, चाइना को पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। वो ठीक है, पुरानी आशिकी निभा रहा है चाइना, जब तक निभा रहा है तब तक निभा रहा है, पुरानी आशिकी, पैसे डाल दिए। ये मैं बार बार कहता हूं डिफेंसिव ऑफेंस के माध्यम से, आज मैं फिर बोल रहा हूं, जिसको ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सबसे भला मानते थे, सबसे बड़ा अपना हथियार मानते थे, यूएसपी मानते थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा एक लॉस हो गया वैभव। इट हैज बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं ना गले की घंटी या गले की हड्डी, जो भी मुहावरा है वो बन गया। घंटी गले में बांधी और हड्डी गले के अंदर है इनके, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्योंकि इन्होंने 70-75 साल से वैभव उसी के ऊपर तो अपना महल बनाया था कि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम इंडिया को मना कर देंगे तो इंडिया सेंट्रल एशिया नहीं जाएगा, अमेरिका को अगर जाना है तो हमारे थ्रू जाएगा, राइट? इसको जाना है तो हमारे थ्रू जाएगा। हम चुंगी नाका स्टेट हैं भैया, अगर हम मना कर देंगे तो कोई जा ही नहीं सकता सेंट्रल एशिया। हम चौधरी बन के बैठे हैं। अब लोगों ने बोला जाना ही नहीं हमें। अब ये कंफ्यूज हो गए क्योंकि इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा, वो भी चाइनीज़ की भीख से मिला है इनको। इन्होंने अपने मेडिकल डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना IT डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना एजुकेशन डेवलप नहीं करा, इन्होंने कुछ डेवलप नहीं करा, क्योंकि इनको मोहम्मद अली जिन्ना ने एक झूठ बोल दिया था कि कश्मीर तुम्हारा शाहरग है, और दूसरा झूठ बोल दिया था कि जियो स्ट्रेटेजिकली और वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला कि भैया ये गाय है, ये दूध देती रहेगी अगले 1000 साल तक, तुम्हें कुछ करना नहीं है, लोगों की मजबूरी है। ये पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स की, आर्मी चीफ्स की सोच है वैभव, कि तुम्हें पालना दुनिया की मजबूरी है, तुम्हें पालना दुनिया की मजबूरी है। जब इंडिया ने वैक्सीन दी थी, ऑफ कोर्स थ्रू एन इंटरनेशनल एजेंसी टू पाकिस्तान, और इंडियंस ने बोला कि भाई हमने तुम्हें वैक्सीन दी है, तो पाकिस्तानियों ने इंडियन टेलीविजन पे बोला, मैं था उस डिबेट पे, कि ये तो आपकी मजबूरी थी, आपको देना ही था हमें, ये तो आपकी मजबूरी। मतलब ये दामाद हैं दुनिया के, कि आएंगे तो इनका सत्कार होगा भैया, ये दामाद जी आए हैं घर पे।
भाई देखो, साफ सीधी बात है, द वर्ल्ड डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान राइट नाउ। तुम रहो ना रहो, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुर्की ने बोल दिया कि तालिबान को कि तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान फिर हार्ट अटैक में चला गया मोड में। मलेशिया ने, जो मलेशिया पहले कश्मीर 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 कर रहा था, हमने उनसे तेल नहीं खरीदा तो मछली घुटनों पे आ गया, वो खत्म हो गया। चीन खुद इनको जूते मार रहा है कि साले तुम लोगों का इन्वेस्टिगेशन स्किल्स तुम्हारी थर्ड रेट है, हम खुद अपने बंदे भेजेंगे, तुम्हारे बंदे नहीं सेव कर सकते। और क्या इसके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर क्या इंडिया की इंटेलिजेंस और चाइनीज की इंटेलिजेंस के बीच में बातचीत नहीं हुई होगी? इंडिया को सिर्फ एक चीज कहनी है, एक चीज कहनी है इंडिया को, और इंडिया ने कह भी दी होगी, यार तुम्हारे हमारे बीच में 100 अरब डॉलर हर साल 100 अरब डॉलर की तुम्हारे हमारे बीच में ट्रेड है, हम चाइनीज को क्यों मारेंगे? एक कारण बता दो ना। सी पैक से जलते हैं इंडियंस, सी पैक से जलते हैं। अरे गरीब, 20 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। अपनी पीछे वाली जेब से मुकेश अंबानी 20 अरब डॉलर तुम्हारे मुंह पे ऐसे मार देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं क्योंकि तुम गरीब मुल्क हो, हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है 20 अरब। कई ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास 20 अरब से ज्यादा रुपए हैं, उनके पास, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव इनफ मनी, ठीक है। टीसीएस, सिर्फ टीसीएस एक विंग ऑफ टाटा, टाटा सन्स तो बहुत बड़ा है, टीसीएस इज वर्थ मोर देन $100 बिलियन यार। मुकेश अंबानी, आप 3-4 इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज मिला लो, विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, ये 4 कंपनीज मिला लो, पाकिस्तान की जीडीपी गई। इंडिया जलता है सी पैक, ये इनका लेवल है। दिमाग ही नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं, मदरसा छाप है सबके सब, दे हैव नॉट एजुकेशन है ही नहीं। इनको वही लगता है कि हमारे पास जो पैसे हैं मदरसा छाप। इंडिया जलता है सी पैक से। इंडिया क्यों जलेगा? तुम्हारे पास है क्या? ठीक है। अब जब 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ, ठीक है, इंडिया में अभी तो ट्रायल्स चल रही है ना, इंडिया में लॉन्च होने वाला है साल के एंड में, अगले साल में 5G लॉन्च हो जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम में जो बिडिंग होगी और जो एलोकेशन होगा, उसकी वैल्यू जो चाइना ऑलरेडी सीपैक पे खर्च कर चुका है उससे ज्यादा है यार। जो हमारे फोन में घंटियां बजेंगी, ये सीपैक से दुनिया, अमेरिका, ये अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका को बड़ी तकलीफ है सीपैक से। अमेरिका को क्या तकलीफ है सीपैक से यार? तकलीफ तुमसे है। अफगानों को क्या तकलीफ है सीपैक से? अफगानों को तुमसे प्रॉब्लम है, ईरान को तुमसे प्रॉब्लम है। अब हमें क्या प्रॉब्लम है सीपेक से? हम अफगानिस्तान के हैं, अब अफगानिस्तान की बात आई, हमें क्या प्रॉब्लम है सीपेक से? सीपेक बने ना बने, बड़ा बने छोटा बने, ना हमारे लिए कोई फायदा है ना हमारे लिए कोई नुकसान है। मेजर गौरव आर्या साहब की बात और ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। मैं अफगानिस्तान की तरफ से कहता हूं कि हमें सीपेक से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है तो इन लोगों से है। हमें सीपेक से क्या लेना देना? आप लोग एक नहीं हजारों सीपेक बनाओ, हमें उससे क्या लेना देना? ये तो अच्छी बात है, आप तरक्की करो, अपने देश को बनाओ, हमारे देश पे दहशतगर्दियां मत कराओ, हम तो खुश होंगे। हम क्यों नाराज होंगे? हम क्यों टांग अड़ाएंगे सीपेक पे? आपका सीपेक 20 साल से नहीं बन रहा, हमारे सलमा डैम जैसे हजारों डैम जो है ना वो 3-4 साल के दौरान बन गए। हमें क्या टेंशन है? आप बनाओ ना बनाओ, हमें कोई टेंशन नहीं इससे। तुम्हारा जो बिरादर मुल्क है चीन, उसने थप्पड़ मारा शाह महमूद कुरैशी के मुंह पे कि तुम घुस के दिखा देना चाइना, फिर तुम्हें बताएंगे। शिंगजियांग वाला तुम्हें जरा चूरन खिलाएंगे जो शिंगजियांग में खिलाते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं आने की, पहले पकड़ो, काम करो अपना। चाइनीज आर वेरी एंग्री विद द पाकिस्तानीज, ठीक है। और सीपैक बंद क्यों हुआ है? आपको क्या लगता है चाइनीज इतने बेवकूफ हैं कि इंडिया साजिशें कर रहा है, इंडिया साजिशें कर रहा है? तो चाइना क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? चाइना ने कभी बोला? चाइना ने कभी नहीं बोला, क्योंकि चाइना को सच पता है, ये चोर है पाकिस्तानी। इन्होंने क्या करा, सीपैक में पैसे खा लिए इन लोगों ने। उसने 150 पिज्जा की दुकानें कहां से बनाई भाई? सीपैक से तो बनाई है उसने। आसिम सलीम बाजवा ने, जिसने हम लोगों ने एक्सपोज नहीं करा था उसको, कहां से बनाई उसने ये? हाँ, वो दोबारा आ गया, वो बीच में छोड़ के चला गया था। वो सीपैक कमेटी का देखो, बात यह ना कि जब बकरा कटेगा तब बटेगा भैया। तो एक दलाल चाहिए आपको जो सबको खुश रखे। वो दलाल है आसिम सलीम बाजवा। वो पैसे खाता है और वो अकेला थोड़ा ना खाता है, वो 100 जर्नलों को देता होगा, ब्यूरोक्रेट्स को वो सबको बांटेगा ना यार। वो देखो उसने $100 मिलियन खा लिए चाइनीज से एक प्रोजेक्ट के लिए।
है ना? तो फिर क्या करेगा वो? तो बांटेगा लोगों को, खुद भी खाएगा। तो सब बना रहे हैं, सब बना रहे हैं पैसा। इसका घर है अमेरिका में, आसिम सलीम बाजवा का। सुने जरा गौर से सुने। मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों से भी आज रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो सुने, ये मेजर साहब की वीडियो सुने, इसकी हर बात हकीकत है। इस वीडियो को जरा देखें आप कि लोग। चेयरमैनी खत्म हुई, आसिम सलीम बाजवा वापस यूएस, अरबों डॉलर कमा के। पैसा कौन वापस देगा भाई? लोन कौन लेता है? लोन बंदे लेते हैं। चाइना से लोन चाहिए $5 बिलियन। इसका फैसला कौन करेगा? इमरान खान, बाजवा, ये लोग तो फैसला करेंगे, पार्लियामेंट फैसला करेगी। यानी कि इमरान खान और बाजवा ही पार्लियामेंट है वहां की, इमरान खान तो क्या है, ये साइन कर देंगे। चाइना इनको एक सराब भाई, थैंक यू ब्रदर, 15-20% पे इनको लोन थैंक यू ब्रो। $5 बिलियन। ये अपने 2-4 एयरपोर्ट और गिरवी रखवा देंगे, हो गया। उस लोन को वापस कौन करेगा? जब लोन को वापस करने की बात आएगी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको नहीं पकड़ सकते ना। बस छोटी सी बात है बॉस, लोन लेते हैं इंसान, वापस करती है कौम। और इसी पे पाकिस्तान का पूरा फ्रॉड जो है, इसी जो चीज है उस पे वो इट इज बेस्ड ऑन वन फैक्ट कि लोन लेते हैं इंसान और वापस करती है पूरी कौम। इंसानों ने लोन ले लिया, अपना कट ले लिया, $1 बिलियन लेंगे, करीब 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होगा, उसमें 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ अपने दबा लेंगे, बाकी प्रोजेक्ट पे लगवा देंगे चाइनीज से। कहानी खत्म हो गई। लोन ले लिया, इमरान खान चला गया, इमरान खान की बीवी वहीं पे, पुरानी बीवी, ये लंदन वंडन चला जाएगा। कहता है ना कि मैं आई नो यूके बेटर देन द इंग्लिश, आई नो उज्बेकिस्तान बेटर देन द उज्बेक, आई नो इंडिया बेटर देन द, ही नोज एवरी कंट्री बेटर देन द पीपल। ठीक है, इमरान खान, ये सब लोग भाग जाएंगे। अब जो बेचारा बदनसीब उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होगा, वो वापस करेगा। और वो वापस क्यों करेगा? वो और लोन लेगा, वो और लोन लेगा, वो भी बाहर चला जाएगा। ये पाकिस्तान में रीत चली आई है। तो वैभव, मेरे ख्याल से आर्मी चीफ आ रहे हैं अफगानिस्तान के 27 तारीख को, 27 जुलाई को। वो सुने दोस्तों, 27 तारीख को अफगानिस्तान के आर्मी चीफ इंडिया भारत आ रहे हैं दोस्तों, सुने। भारत में लैंड होंगे और उनकी मीटिंग होगी NSA अजीत डोभाल साहब के साथ, उनकी मीटिंग होगी जनरल MM नरावने साहब के साथ, जो कि आर्मी चीफ हैं। इन सब के साथ मीटिंग होगी। तो भैया पाकिस्तानी जो फालतू में कह रहे हैं ना कि हम बताएंगे, तुम क्या बताओगे यार? तुमसे कोई मिल नहीं रहा, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, ना तुमसे कोई चाहता मिलना। अफगान तुम्हें पसंद नहीं करते, चाहे वो तालिबान के हों चाहे सरकार के, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, तुमसे तो अब चीनी भी नहीं मिल रहे। अब जो फैसला होगा काबुल का और इस्लामाबाद का, वो ना इस्लामाबाद में होगा ना काबुल में होगा, वो होगा भाई भारत में फैसला। इंडिया डिसाइड करेगा कि आपकी दर्जा हरारत कितनी बढ़ानी है। भाई एक क्लैपिंग हो जाए, ताली हो जाए भाई, ताली हो जाए इस बात के लिए। दाद देते हैं भाई इस बंदे की, इस बात को। एक ताली हो जाए भाई कमेंट सेक्शन में। चलो भाई एक ताली हो जाए कमेंट सेक्शन में भाई। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग 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 भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सुने, ज़रा फिर से रिवर्स करके सुनाता हूँ, फिर सुने इस बात को दोस्तों। और इस्लामाबाद का, वो ना इस्लामाबाद, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, ना तुमसे कोई चाहता मिलना। अफगान तुम्हें पसंद नहीं करते, चाहे वो तालिबान के हों चाहे सरकार के, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, तुमसे तो अब चीनी भी नहीं मिल रहे। अब जो फैसला होगा काबुल का और इस्लामाबाद का, वो ना इस्लामाबाद में होगा ना काबुल में होगा, वो होगा भाई भारत में फैसला। इंडिया डिसाइड करेगा कि आपकी दर्जा हरारत कितनी बढ़ानी है। ठीक है, अगर हमें हथियार देने हुए, हम हथियार देंगे, हम इतने हथियार देंगे, इतने हथियार देंगे, इतने हथियार देंगे कि परमानेंटली वहां पे लड़ाई का माहौल, और वो लड़ाई स्पिल ओवर होगी पाकिस्तान में। बहुत शौक है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो 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 बोलो। ये सब रिकॉर्डेड है भाई, जो तुम लोगों ने बोला था, तराने, बुरहान वानी, ये सब नोटेड है, कोई भूला नहीं है इसको, कोई भूला नहीं है। हर एक जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिसमैन जो शहीद हुआ है, हर एक फौजी जो शहीद हुआ है, हर एक बेगुनाह जो शहीद हुआ है 26/11 में, पार्लियामेंट अटैक में, अक्षरधाम में, 1993 में, जब तुम लोगों ने खालिस्तान का
जो टेररिज्म शुरू करी थी पंजाब में, कश्मीर में शुरू करी तुमने, हर जगह तुम लोगों ने जो करा, कोई नहीं भूला भाई, कोई नहीं भूला, सब याद है हमको, एक एक चीज नोटेड है और एक एक चीज का हिसाब होगा, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा मोदी, सबका बदला एक एक कर। जय हो मोदी जी की भाई लोग, जय हो मोदी जी की, जय हो मोदी जी की। के हिसाब लिया जाएगा तुम लोगों से। और बड़े तुम लोग ना, इसमें जैकी चैन बन रहा है, कुंफू मास्टर बड़ा ही है। अभी तो इनकी ठुकाई वेस्टर्न बॉर्डर से हुई है तालिबान से, तो इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली क्या करा कि इंडिया के साथ, और हम लोगों ने बोला ठीक है हम भी चाइना से निपट लें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हल्की सी दर्जे हरारत बढ़ानी है, हल्की सी। कहाँ पे? लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग दोबारा शुरू करो, है ना, और वहां से तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं, उनको सुने दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले यह बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यार तू तो तालिबान का साथ दे रहा है। सुने, पाकिस्तान को तालिबान भी मारेगा, अफगान भी मारेगा, इंडिया भी मारेगा। यह बात याद रखना दोस्तों कि तालिबान भी बहुत सालों साल से पाकिस्तान के जुल्म सहते हुए आ रहे हैं। उनकी फैमिलियों को इन लोगों ने बंदी बनाया हुआ है। यह बात नोट कीजिएगा कि यही तालिबान, जो अफगान तालिबान है, यही तालिबान पाकिस्तान को मारेगा दोस्तों, जिसके नाम पे ये लोग उछल रहे हैं। क्योंकि तालिबान के एक लीडर ने कुछ दिन पहले कहा था कि कुर्बानियां हम दे रहे हैं और शोबाजियां पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। तो उसने कहा कि बेटा टाइम आने दो, तुम सभी इस सवाल जवाब करेंगे। तो सुनो भाई, ये बात ज़रा सुनो, बड़ी गौर करने वाली बात है। हल्की सी। कहाँ पे? लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग दोबारा शुरू करो, है ना, और वहां से तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं, उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम इनको ईस्ट से ठोकते हैं, इनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच, राइट, पाकिस्तान का बनाओ सैंडविच। इनको नदन अलायंस वाले भी ठोकेंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो भी इनसे बड़े परेशान हैं। ये बड़े बड़े कुंफू मास्टर बनते हैं ना पाकिस्तानी, कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हमारी ISI है नंबर 1, ठीक है। इतनी ISI नंबर 1 है कि जो दासू में चीनी मरे थे, राइट, उनको ISI पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लाहौरी हैं, जाफरानी भाइयों ने खुद को नंबर 1 का खिताब दे दिया कि ISI नंबर 1 है। किसी ने बोला नहीं दुनिया में, ये खुद ही टेस्ट करवाया, खुद ही 10-15 एजेंसीज की इन्होंने कंपटीशन करवाई, खुद ही इन्होंने ISI को नंबर 1 का खिताब दे दिया। चाइनीज इनके मुंह पे नहीं थूक रहे, कह रहे हटो वहां से, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं, बढ़ जाए नंबर 1। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि अटैक होने वाला है, और अभी तक तुम पता नहीं लगा पाए ना, ये लोग पता लगा पाए कि जो अफगान सफीर है, ये कह रहे हैं कि रॉ ने करवाया। भाई अगर रॉ ने करवाया है तो तुम बंदे को पकड़ो ना। रॉ की पहुंच क्या इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर है रॉ की पहुंच? फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर रॉ ने करवाया तो। अगर रॉ ने ये करवाया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारी नंबर 1 सो कॉल्ड एजेंसी है, वो कुछ नहीं कर पाई, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। नंबर 1 है, हमने तो कभी नहीं बोला भाई हमारी नंबर 1 है, क्योंकि ऐसी कोई कंपटीशन हुई नहीं। हम तो फैक्ट लॉजिक पे बात करते हैं। ये भाई लोग अपना नंबर 1 ठोक दे नंबर 1 को, राइट। तो अभी इंडिया को यह करना चाहिए वैभव कि दर्जा हरारत बढ़ाओ इनकी। वेस्टर्न बॉर्डर से इनको अफगान ठोकें, ईस्टर्न बॉर्डर से हम ठोकें। एक एक बंदे का हिसाब लेना है। मैं जानता हूं वैभव, मेरा दिल कितना रोया है जब मैं जाता हूं, मुझसे कहते हैं सर कि एक इंस्पेक्टर, ठीक है, वापस जा रहा था, नमाज पढ़ के इंस्पेक्टर जा रहा था, उसकी पीठ पे गोली मार दी। एक और इंस्पेक्टर था, वो भी मुसलमान था, उसकी बेटी, उसकी बीवी को मार दिया घर के अंदर उसके, है ना। कश्मीर, सिर्फ कश्मीर में 42,000 हिंदुस्तानी मर चुके हैं अभी तक, जिसमें शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें शामिल सिविलियन, शामिल पुलिस वाले। और ये सोचने भूल गया इंडिया, नहीं, इनको इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। और वो हिसाब क्या होगा, है ना, जब हम हिसाब मांगेंगे ना वैभव, और मैं कसम खा के कहता हूं, जब हिसाब मांगेंगे, ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान मांगेंगे, पूरा पाकिस्तान। और ये लड़ाई, इट इज एन एग्जिस्टेंशियल फाइट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल फाइट विद पाकिस्तान। ये लोग नहीं सुधरने वाले। इनको जब तक आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं ठोकेंगे और लगातार नहीं ठोकते रहेंगे, ये जब तक ये एग्जिस्टेंस में रहेंगे तब तक ये जहर घोलेंगे।
सांप की गर्दन आपको काटनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में ना जहर होता है। जब तक गर्दन रहेगी आप पूंछ काट के कुछ नहीं होगा। और ये ठोकेंगे, देखना इनको बहुत क्वेटा शूरा है ना, हकानी नेटवर्क, इनकी मर्द होने की गलतफहमी अब दूर होने का वक्त आ गया है। वैसे इनकी काफ़ी हद तक गलतफहमी दूर हो चुकी है, अब इनकी मर्द होने की गलतफहमी हम दूर कराएंगे। और कोई साजिश नहीं कर रहा भाई, साजिश मतलब अंधेरे कमरे में प्लॉटिंग प्लानिंग चल रही है। हम कोई प्लॉट और प्लान नहीं कर रहे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं। डोवाल साहब ने इनके मुंह पे बोला था, और कितना ओपनली बोले हैं, और कितना ओपनली बोले, तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क के 4 टुकड़े करवाएंगे, और कितना खुला बोले। कर लो, तुम अपने लाहौरी एंकर से करवा लो टीवी शोज़। साजिश है जी, रा की साजिश है जी, बड़े जसूस भेज रहे हैं जी। तुम्हें जो कहना है तुम भेजो, जो करना है करो, हमें 2 रुपए का फर्क। दे विल गेट हैमर्ड, आई एम टेलिंग यू। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों के कहने पर कि भाई मेजर गौरव आर्या साहब की वीडियो पे एक रिएक्शन हो जाए या एक रिव्यू दें आप अपना, तो दोस्तों ये थी आज की रिएक्शन। और सलूट करते हैं हम मेजर गौरव आर्या साहब को, जो बहुत ज़्यादा, जिनकी सोच 10 साल बाद जाके इनकी सोच काम करती है। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में ऐसे लोग हर तरफ मौजूद हैं जो भले अफ़गानिस्तान के ना हो, जो भले अफ़गानिस्तान में ना रहते हो, लेकिन उसको गेम जो है वो सब समझ में आता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि ये सब बातों का मकसद एक ही था कि अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो भी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो भी पाकिस्तान को मारेंगे। ये मेजर गौरव आर्या साहब ने इस बात की तरफ इशारा करके बहुत अच्छी बात की है। अब आगे क्या होता है बाद में पता चलेगा। 27 तारीख को दोस्तों अफ़गान आर्मी चीफ भारत आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए तो डिफेंसिव ऑफेंस चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें मेजर गौरव आर्या साहब अक्सर बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं खुद सुनता हूं, बहुत सारे लोग बोलते थे पठान भाई इनका वीडियो सुनिए। अरे मैं सुनता हूं, ये देखें लाइक भी किया, मैं सुनता हूं, मैं वीडियोस वगैरह सब सुनता हूं। आज रिएक्शन भी हो गया इस वीडियो पर। मैं बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ, बहुत सारी वीडियो सुनता हूँ। तो चलें दोस्तों, इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके और टट्टे वाला बेल आइकन दबा के जाइएगा। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय। अपनी फैमिली बच्चों का ख्याल रखना।